जिनवाणी का पठन में कमी नहीं आना चाहिए। अब आइए, तो दृष्टि मात्र है कि वैसी वस्तु भी है? वस्तु भी है, दृष्टि भी है। क्यों? नए प्रमाण नहीं है ना, तो नए प्रमाण से शून्य भी नहीं है, नए प्रमाण का अंश है। श्री विद्यानंद स्वामी ने, आचार्य प्रवर विद्यानंद स्वामी ने इस श्लोक वार्तिक ग्रंथ में लिखा है, समुद्र का किनारा न समुद्र है, न समुद्र है, समुद्र का किनारा है। ऐसे ही नए प्रमाण नहीं है, नए अप्रमाण नहीं है, नए प्रमाण का अंश है। इसलिए अनुपम सागर ने अपनी दृष्टि से, अब यहां कहेंगे अनुपम अपनी दृष्टि से, उन्हें अपने आलेख को, हम तो सोच रहे थे कहीं गड़बड़ ना करना है, लेकिन वे टिके रहे। इसको आप लिखिए और अच्छे से, अच्छा आलेख पढ़ा। हमारे दूसरे महोदय जी थे, वो तो एकदम धुरंधर आवाज निकाल रहे थे। ज्ञानियों, प्रसन्न सागर जी, उन्होंने, उनका विषय था आत्मा सर्वव्यापक स्वभावी। बहुत बढ़िया उन्होंने अपना आलेख का वाचन किया। आत्मा पर इन सब विद्वानों को चाहिए है आलेख को व्यवस्थित लिख के बाद संयोजक को सौंपे। और जो समय का ध्यान आज रखा गया है ना, आगामी गोष्ठी में भी कोई ये ना कहे गुरुजी हमें 2 मिनट दे दें। गुरुजी क्या करेंगे, माइक तुम्हारे हाथ में है। इसलिए 1 मिनट भी आगे नहीं लेने का। यदि आपने 1 मिनट भी आगे लिया तो मैंने देखा पंडित राजकुमार जी कहाँ गए, साड़ोरा, यानी कितने बच्चे हैं आपके? 4 बालक हैं और 1 गाय तुम्हारे घर में है। वो देसी गाय तो कितना गिलास भर दूध देती है, लोटा भर दे दे, बहुत से बहुत। लेकिन मित्र, तुम्हारी देवी के स्वभाव में है, यदि 2 गिलास दूध है तो 4 गिलास पानी उसको भरना ही है। फिर भी आप क्या करते हो, आपने बराबर 4 गिलास भर के रख दिए, चारों को दूंगा। और महात्मा अरजित सागर ने 2 पी गए, तो 1 भाई का हिस्सा का नाश किया कि नहीं किया? एक भाई के लिए उसने बिना दूध के छोड़ा कि नहीं छोड़ा। इसलिए ये वक्ताओं का धर्म है, हम किसी की 1 मिनट भी नहीं लें कि उसी का गिलास, उसका मुख सूखा ना रह जाए, उसको भी मिलना चाहिए। या फिर आखिरी में है तो वो मां बनो रसोई बनाने वाली, वो सब कुछ बनाती है, जब कुछ बनाती है, जब कुछ नहीं बचता ना तो कढ़ाई का खुरचन खाती रहती है। फिर आइए, तो महात्मा प्रसन्न सागर जी का विषय था, कितना विशद विषय। तो इस विषय में तो निगोदिया से लेकर के ईश्वरवादी तक पकड़ा जाता है। नाना जीव अपेक्षा आत्मा लोकव्यापी है। एक जीव अपेक्षा आत्मा लोकाकाश में असंख्यात में भाग में रहती है। और केवल ज्ञान की अपेक्षा से, ज्ञेयों की दृष्टि से आत्मा संपूर्ण ज्ञेयों को विषय करती है, इसलिए सर्वव्यापी है। लोक पूर्ण समुद्घात की दृष्टि से हम देखते हैं तो आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं, इसलिए आत्मा विश्वव्यापी है। इसी विषय पर आप बोल सकते हो निश्चय, श्लोक बोल सकते हो। बेटा खड़े हो जाओ। नाना ज्ञान स्वभावत्वात्, जोर से बोलो, पाटनी दीपक को समझ में आना चाहिए, और जितने देश में पाटनी सबको समझ में आना चाहिए। बोल बेटा। बहुत बढ़िया। देख लो ज्ञानी कलकत्ता, ये दीपक के बेटे ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे, नहीं तुम लोग सोचो कि घर में काम से बच्चों को छोड़ दिया है। बनिया का बेटा मारवाड़ी समझदार है, कुछ कहीं लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ठीक बेटा, जब भी खड़ा करूं तुमको देख करके मुझे हमारे चक्रेश की याद आती है। प्रशम, एक दिन था जैसे बटन चटकाओ चक्रेश के मुख से श्लोक गाथा निकलती थी बेटा। आइए, निश्चय अभी याद करने की उम्र है। हमने अपने गुरु महाराज से 88, 89, 90 में प्रश्न किया, सब हिंदी में ग्रंथ है, लेकिन आप मुझे क्यों बार बार कहते याद करो याद करो। उन्होंने कहा बेटा समय बताएगा। हमारे गुरु को जानते आप? वे आचार्य विराग सागर जी हैं और विष्णु सार गुरु हैं, वे सूर्य कक्षाचार हैं। ज्ञानियों, हमारे गुरु तो गणाचार हैं, इनके सूर्य कक्षाचार हैं। आइए, मैंने आचार्य श्री से पूछा आप क्यों एक, उन्होंने कहा हमसे ज्ञानी समय बताएगा। जब विद्वानों के बीच में श्लोक गाथा सामने आती ना, तो विद्वान अपने आप मौन ले लेते। भैया, प्रमाण के साथ बात करने का, बिना प्रमाण की बात नहीं करना। अभी बहुत सारे प्रश्न छेड़ रहे थे, जैसे बाण को चलाता ना, हमारे भाई को अकेला समझ के बाण चलाते थे लोग नीचे बैठ करके, विष्णु सागर ऊपर बाण चला रहे थे। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं देख रहा हूं। ज्ञानियों, इनको बोध होना चाहिए। विष्णु सागर को यह कहना था वहां तदेतन मूल हेतु कारणम से ही कार्यक्रम बाह्यम देश का तपस्या बहिरंगकम, इस सूत्र को कभी भूलने का नहीं। आइए, निश्चय बालक किसी भी सभा में खड़ा कर दिया जाए, आपके मुख से ऐसे श्लोक निकलना चाहिए। निर्गंथ सागर जी पांचों से कह रहा हूं, निसंग, निर्मोह, निवृत्त, निर्मोह, निर्विकल्प, जितने ब्रह्मचारी बैठे नीचे, इस बच्चे से कुछ सीखो। अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पर अध्ययन कर रहा धर्म का। श्रेय बाबू तो दिखते नहीं आजकल, कहाँ विलीन हो गया श्रेय? बालक जब जहां से पूछो श्लोक निकलना चाहिए, श्लोक निकलना चाहिए, श्लोक नहीं निकलना चाहिए। आइए मित्र, जीवों को देख के बैठ जा। जीवों को देख के बैठ जा मतलब जीवों बैठ नहीं जाना देख करके, ऐसा। विश्वव्यापी न सर्वथा, ये आत्मा विश्वव्यापी न सर्वथा, सर्वथा नहीं है, न योगान न सर्वथा। कोई अंगुष्ठ के समान मानता है। अब देखो 10 मिनट उनको दिए गए थे तो उसमें उन्होंने अपना काम किया है। कोई अलाद चक्र मानता है, कोई राय के समान मानता है, मित्र अंगुष्ठ प्रमाण मानता है। ऐसी आत्मा नहीं है। संसार में आत्मा शुद्ध प्रमाण है, व्यवहारने से और निश्चय से मेरे मित्र असंख्यात प्रदेशी है। हमारे अंतिम प्रवक्ता थे महात्मा अनुज विश्रुत सागर जी, उनका नाम ही विश्रुत है। उनको तो अपने नाम के अनुसार जी नहीं पड़ेगा। एक दिन भी इधर उधर ले गए विश्रुत सागर जी तो नाम बदनाम हो जाएगा। तुमको तो 24 घंटे जिनवाणी में घुसे ही रहना है। जिसका कुसरत बीत चुका है उसका नाम विश्रुत है। देखो ये तुम्हारा नाम भी उल्टा बोल रहे लोग। मित्र, विश्रुत सागर विषय था त्रियात्मक उपयोग, बहुत गहरा विषय है। परंतु आगे इन सभी वक्ताओं से कहना है, आप पृष्ठ क्रमांक और उस ग्रंथ से तो पढ़ के आए हो, वो पंक्ति की पंक्ति आपको मुख से बोलना भी है। कुंद कुंद देव का मूल ग्रंथ ही बोलना, प्रकृष्ट देशना से भी बोलना है। अनुभूतियां कम सुनाना है, आपको विषय निकाल के लाना है। आइए, त्रियात्मक गाथा 8, गाथा 9, इसमें क्या कह रहे हैं? चिंता मत करो, जब तक नीचे वाले तभी तक उचकते हैं जब तक ऊपर नहीं आते सम बोलने के लिए। आप टेंशन मत लेना। एक विद्वान गोष्ठी में हर विद्वान के ऊपर प्रश्न खड़ा करे। जब उनका बोलने का नंबर आया ना तो सबसे खराब उन्हें नहीं बोला। इसलिए जितने प्रश्न कर रहे हैं ना, बेसंभल के प्रश्न करो, तुम्हारा नंबर आएगा। बढ़िया बोलना चाहिए और प्रश्न और
आप तैयार रहो। जितने प्रश्न लोग कर रहे हैं ना, प्रश्न करने वाले श्रेष्ठ होते हैं, तुमको मौका देते हैं सोचने का। तुम भी तैयार रहो कि अरिजीत सागर जब बोलेंगे तो प्रश्नों की झड़ी लगा देना, लेकिन उत्तर फिर मैं दे दूंगा। प्रश्न वही कर सकता है जिसकी प्रज्ञा तेज होगी, उत्तर वही दे सकता है जिसका आगम तेज होगा। दीपक सुनो मैंने क्या बोला है, प्रश्न वही कर सकता है, प्रज्ञा तेज होगी, उत्तर वही दे सकता है जिसका आगम तेज होगा। प्रश्न बुद्धि से होते हैं, आगम बुद्धि से नहीं होते, उत्तर आगम से होते हैं। जो बुद्धि से उत्तर देते हैं उनके उत्तर माने नहीं जाते हैं, जो प्रज्ञा से उत्तर देते हैं उनके उत्तर माने नहीं जाते हैं। जो प्रज्ञा बुद्धि का प्रयोग आगम के अनुसार करता है उसके उत्तर मान्य होते हैं। खोखली बुद्धियां विसंवाद फैलाती हैं। आइए, त्रियात्मक आत्मा क्या गजब उपयोग त्रात्मक है, तो कितनी गहरी दृष्टि है। पर्णमदीय जैन दब्बम तक कालम तमिन परिणतम। देखिए भाई, मात्र निमित्त ही नहीं है। महात्मा समर्थ जी, निमित्त तभी है क्योंकि उपादान है। स्फटिक मणि के पास आइए, पीली दिख रही है, लाल दिख रही है, श्वेत दिख रही है, बोले सोपाधिक है, बराबर सोपाधिक है। शुभ अशुभ उपयोग भी सोपाधिक है। शुद्ध उपयोग जो है वो भी सोपाधिक है। शुद्ध उपयोग को एक दूसरा शुद्ध उपयोग है, वो विष्णु सागर को बोलना चाहिए था। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। जो शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग है, ये तीन को अलग कर लीजिए। और जो शुद्ध उपयोग है, विपणन सागर भैया लिखते जाओ। जो शुद्ध उपयोग है, जिसको आपने संयोग केवली अयोग केवली गुण स्थान फल का है, वो लक्षणात्मक शुद्ध उपयोग है। वो क्या है? लक्षणात्मक शुद्ध उपयोग है। और मालूम कि आपकी संगोष्ठी को मात्र हमें नहीं सुन रहे हैं, देश के अनेक श्रावक श्रावक विद्वान त्यागी वृंद विद्वान लोग सुन रहे हैं। इसलिए सभी लोग ऐसा मन बना के आए हैं, पूरी तैयारी करके आना है। ऐसा नहीं कोई पंडित साहब आए तो बोले मैं ट्रेन में ही 2 पन्ना लिख लिए थे। वो ट्रेन के पन्ना नहीं है, आपको तो यहाँ कमरे में बैठ के लिखना है। 2-2 महीने से ग्रंथ की चर्चा चल रही है अनुपम सागरी, ये ट्रेन का पन्ना नहीं है। हाँ, आइए, तो मतलब त्रियात्मक। तो स्फटिक मणि जो पीली नीली दिख रही है, तो सोपाधिक जो अवस्था है पर आश्रय, तो सोपाधिक से नीली पीली दिख रही है। आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रतिदिन के प्रवचन नहीं है, ये गोष्ठी है, इनकी समीक्षा चल रही है इनकी। सोपाधिक अग्नि का उष्ण होना निरुपाधिक है। वो आपने ऐसे हाथ सेके और दूसरे गाल पे लगा दिए, गर्म हुए ना, ये सोपाधिक है। क्या हुआ? श्रुत सागर जी विश्रुतम श्रुतो सोपाधिक। तो कर्म सापेक्ष सोपाधिक उपयोग की दशा पर सापेक्ष, लेकिन सोपाधिक होने पर भी स्वभाव है। कुछ समझ में आना मैं क्या बोल रहा हूं? निसंग सागर जी, सोपाधिक होने पर भी स्वभाव है। जपा पुष्प से प्रभावित स्फटिक हुई है, इसलिए पीली दिख रही है, नीली दिख रही है, लाल दिख रही है। उसके अंदर तज्जन पणन होने की क्षमता न होती, वही पुष्प को उठाइए और काष्ठ के सामने ले जाइए। यदि फूल उसको पीला करता है तो काष्ठ को भी दूर से पीला दिखना चाहिए। इसलिए उसके अंदर तद्रूप होने की योग्यता है और उसके अंदर तद्रूप कराने की योग्यता है। इसलिए मित्र,
उपादान ही उपादान नहीं होता, निमित्त भी उपादान होता है। निमित्त में उपादानता न होती तो वो निमित्त निमित्त नहीं हो सकता। पूरी बात लोग बोलते ही नहीं है। बोले स्त्री के बेटा हुआ, स्त्री के बेटा हुआ, मां बन गई, मां बन गई। अरे मित्र किसके निमित्त से? बोले पुरुष के निमित्त से बन गई। अरे पुरुष पागल, पुरुष के निमित्त से नहीं बनी, पुरुष के उपादान से बनी है, इसलिए निमित्त बन गया वो। डॉक्टर साहब आप पानी भर के इंजेक्शन लगाते रहे, मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया, जिनवाणी पढ़ते रहे। आइए वज्र कुमार भैया, मेहता खुश हो जाता है। तो मतलब सोपाधिक दिशा, सोपाधिक दिशा तो निमित्त में निमित्त पर के लिए निमित्त है, पर स्वयं में तो उपादान है। बराबर बोलो, बराबर बराबर। इसलिए आत्मा त्रियात्मक है। ये जो कथन किया था ये मित्र नौमी गाथा की दृष्टि से, जब अस्वरूप होता है शुभ होता है, स्वरूप शुभ होता है और शुद्ध शुद्ध होता है, ऐसा त्रियात्मक आत्मा जानना चाहिए। आपका समय हो गया। शेष जो प्रश्न थे उनके उत्तर मैंने दे दिए हैं। और मंदिर हो गया। एक हाथी साय का क्या प्रश्न था भाई? और इनका सारस्वती का तो इसी में निपट गया। यदि कोई भी तीर्थंकर का बिंब है, चिन्ह में भेद है, गुणों में भेद नहीं है। इसलिए मित्र ऐसे ही विष्णु सागर हो चाहे आपके साख सागर हो, शांति सागर जैसे दिखते हैं, शांति सागर जी शांत रहना। देखो विष्णु साख सागर ही, चाहे ये विष्णु सागर चाहे इनके शरीर के चिन्ह में भेद दिखता है, मूल गुणों में क्या भेद है। इसलिए सभी तीर्थंकर को, सभी मुनियों को पूजो। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न महावीर स्वामी की